इंडिया ने अपने टेक्निकल लोग भेजे हुए हैं, उनका उनकी पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस है, उनकी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है। आप देख लीजिए जहां भी जिस मुल्क में हमने टोकरी उठाने वाले ज्यादा भेजे हैं तो अच्छी बात है, जाते हैं जाके टोकरी के भी कुछ ना कुछ पैसे आ ही जाते हैं पाकिस्तान में। नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ एनालिसिस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक पाक मीडिया का वीडियो जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो विदेश में रहते हैं उनके बारे में बात की गई है और उनके टैलेंट और कैपेबिलिटी के बारे में बात की गई है। साथ ही इस बारे में बात किया गया है कि कंट्री के ग्रोथ में और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बीच में उनका क्या रोल होता है और कैसे इंडिया इस चीज़ में पाकिस्तान से बहुत ही आगे है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नौकरियां इतनी होंगी, वसाइल इतने होंगे, मुल्क ऐसे तरक्की करेगा कि दूसरे ममालिक से जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आकर रोजगार कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ, इस पर तजज़ियाकारों से बात कर लेते हैं। कामरान, जरा ये बताइएगा, 10 लाख लोग जा चुके हैं गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान। पीटीआई गवर्नमेंट आने वाले 2.5 सालों में ये सिलसिला रोक सकती है? मेरे ख्याल में इसको देखने के दो तरीके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मुल्क से बाहर जब लोग जाते हैं तो ये गलत बात भी है। अगर आप याद हो तो हालिया अभी 18 नवंबर से यूएई ने वर्क वीज़ा पर बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग जहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर तो ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि आपकी जो हाई टेक आपके जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं तो वो कंसर्न वाली बात है और इस वजह से जा रहे हैं कि मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो ये तो कंसर्न वाली बात है। दूसरी, हमारी एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स, आपको पता है कि लोग बाहर जाते हैं, बेशक मुल्क के अंदर हालात जैसे भी हों, बहुत अरसे से ये सिलसिला जारी है और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये देखने वाली बात है, अगर वहाँ पर ये लोग हमारे बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो अच्छा काम करते हैं या इवन लेबर फोर्स भी है, तो आप ये मत भूलें कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दैट सेंस कि जो फॉरेन रेमिटेंस वो वापस भेजते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान को डॉलर्स की बड़ी ज़रूरत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको नेगेटिव तरीके से देखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, अगर वो मायूस होकर के जा रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और पाकिस्तान से हमें अब चले जाना चाहिए, और ये रुझान मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट से पहले भी लोगों का रहा है कि कनाडा चले जाएं, अमेरिका में ग्रीन कार्ड ले लें, यूरोप में चले जाएं। लेकिन अगर लोग रोज़गार के लिए, हमें मज़ीद लोग भी वहाँ से जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसका पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान की मैशत के लिए। तो आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, नॉट एज अ मेरे पास वक्त मुख्तसर है कामरान सेगमेंट के लिए आपका, लेकिन पॉइंट आ गया। मुज़म्मिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी क्विकली। ये 10 लाख लोगों का जो फिगर है, इसमें हुनरमंद अफराद भी शामिल हैं और आला तालीम याफ्ता भी शामिल हैं। अब बताइए आपका जवाब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पिछला 1 साल तो कोविड का साल था और हुनरमंद लोगों का तो बाहर जाने का कोई इतने मौके मौजूद नहीं थे, क्योंकि जहां दौलत है वहां लॉकडाउन था और हमारे पास दौलत नहीं है और हमारे पास लॉकडाउन भी नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल में तो कोई हुनरमंद लोगों का, या जो हम लेबर या जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी शरह तो उस तरह नहीं रही। लेकिन डॉक्टर्स बाहर गए हैं, इंजीनियर्स बाहर गए हैं और प्रोफेशनल्स बाहर गए हैं, वो ज़रूर गए हैं और एक ब्रेन ड्रेन ज़रूर हुआ है। इस गवर्नमेंट में इन्फ्लेशन की वजह से जो यहाँ ग्रोथ रेट रुका है, जो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने डाउनसाइजिंग की है, मल्टीनेशनल्स ने डाउनसाइजिंग की है पाकिस्तान में, जिन्होंने कभी 70 साल में डाउनसाइजिंग नहीं की है। तो वो जो टॉप प्रोफेशनल्स थे वो बाहर गए हैं, ब्रेन ड्रेन हुआ है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो पढ़े लिखे लोगों के लिए, यहाँ डॉक्टर्स को नौकरियां नहीं मिल रही, इंजीनियर्स को नहीं मिल रही। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इस फिगर को उस तरह ना देखें कि एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट तो कहीं हुई नहीं, ये तो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ सारा इन 2 सालों में। इस लोग कहते थे कि बाहर से आएंगे वो प्रोफेशनल्स यहाँ काम करने के लिए, हमने अपने भेज दिए। ठीक है, ठीक है मुज़म्मिल साहब, पॉइंट आपका आ गया। वक्त मेरे पास मुख्तसर है। जुनैरा, आपकी तरफ आऊंगी क्विकली प्लीज। कि इस पे एक तो मज़ीद थोड़ी सी डिटेल हो तो ज़्यादा अच्छी बातचीत हो सकती है। ये जो बाहर जाने का मामला है, एक तो इट्स पर्सनल चॉइस, इट्स एंटायरली अ पर्सनल चॉइस। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं वाई समबडी चूज़ टू लीव द कंट्री। लेकिन जहाँ तक इसमें ताल्लुक़ है कि कोई बाहर उन्हें जॉब्स मिल गई होंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इवन पैंडमिक से 1 साल पहले भी सारे यूरोप में, US पे जॉब्स का बहुत इशू था। इमिग्रेंट्स का मेजर पॉलिसी कंसर्न था लोगों का कि यहाँ
मज़ीद लोग ना आए हमारे मुल्कों में। ब्रेग्जिट आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसको डाटा को मेरे ख्याल है थोड़ी सी और डिटेल में देखने की ज़रूरत है कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है। एनबीसी को क्लिप प्लीज। देखिए, वहां से लोग निकाले जा रहे हैं यूएई से, सऊदी अरब से, जहां से आप नाम ले लें, निकाले जाएं। कोविड ने तबाही फैला दी है। ये 10 लाख लोग कौन है? अगर बाहर गए तो बहुत अच्छी बात है, हमें फॉरेन एक्सचेंज हासिल होगा, लेकिन कौन है, कैसे गए, किस तरह गए, किसने नौकरी दी, बहुत से सवाल पैदा होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने जो 55 से 70 लाख लोग बेरोजगार किए हैं अपने दौर में, उसका असर तो आएगा, लोग भागेंगे और लोग भागना चाह रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी को नौकरी मिल रही है, हमें इतराज किया है। पॉइंट आपका के लिए 30 सेकंड्स है एनबीसी। जनरल साहब को क्लिप। देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जो भी बच्चा नकारा होता है उसको कहते हैं बाहर भिजवा दो, और वो आपने देखा कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह है उसमें भी इन लोगों को भेजते हैं, तो बाहर जाके वो बेशक टोकरियां उठाएं, कुछ करें, वो कर लेते हैं। इंडिया ने अपने टेक्निकल लोग भेजे हुए हैं, उनका उनकी पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस है, उनकी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है। आप देख लीजिए, जहां भी जिस मुल्क में हमने टोकरी उठाने वाले ज्यादा भेजे हैं तो अच्छी बात है, जाते हैं, जाके टोकरी के भी कुछ ना कुछ पैसे आ ही जाते हैं पाकिस्तान में। चलें, इट्स अ लॉन्ग डिबेट एज यू सेड अर्लियर। और दूसरा ये कि अगर हमारे यहाँ से पाकिस्तानी जा भी रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में आने की तवक्को की जा सकती है, लेकिन देखना ये है कि इसमें आला तालीम लोग, हुनरमंद तबका जो है वो कितना शामिल है। इजाज़त दीजिए।